I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी सेंथेरी के बच्चों को पेपर नंबर 65 बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस। फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैं बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशंस। बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशंस में आज हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फूड, माने भोजन के कार्य। भोजन के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। भोजन मनुष्य की पहली आवश्यकता है। इसके बिना मनुष्य जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव के शरीर में निरंतर वृद्धि और विकास होते रहता है और उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। रोगों से लड़ने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। यह सारे चीज़ उसको भोज्य पदार्थ से द्वारा ही मिलता है। भोजन का कार्य है शरीर में सभी पोषक तत्वों को पहुँचाना। तो भोजन को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा है शारीरिक निर्माण करना, तीसरा है सुरक्षा प्रदान करना। तो हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा प्रदान करने में कौन कौन से पोषक तत्व कार्य करता है। मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे शरीर में 6 तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ये 6 में से एक भी कमी होने से या अधिकता होने से कुपोषण का शिकार हो जाता है। लास्ट वीडियो में बताए थे। तो ये 6 पोषण तत्व संतुलित रूप से हमारे शरीर की ज़रूरत है और होना चाहिए। ये 6 पौष्टिक तत्व हमें सुचारू रूप से सही मात्रा में शारीरिक कार्य, व्यवसाय, उम्र के हिसाब से मिलता रहेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये 3 कार्य हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है: ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक निर्माण करना और सुरक्षा प्रदान करना। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऊर्जा प्रदान कौन कौन से भोज्य पदार्थ करता है। तो ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोज और वसा। ये दोनों का काम है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। इसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। ये शरीर में एनर्जी प्रदान करते हैं। एनर्जी हमको कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम बिना ऊर्जा के कार्य करने नहीं कर सकते हैं और शारीरिक परिश्रम करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जो जितना ही शारीरिक माने भारी कार्य करता है, फिजिकली मेहनत काम, फिजिकली वर्क ज़्यादा करता है, उसको उतना ही कैलोरी की ज़रूरत होती है, उसके उतना ही कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ चाहिए। जो दिमागी रूप से काम करता है उसके तुलना में जो भारी काम करता है उसको कैलोरी ज़्यादा चाहिए। तो कार्बोज का और वसा का काम है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। तीसरा है शरीर निर्माण। शरीर निर्माण का जो कार्य है वो प्रोटीन करता है, जिसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए यह जरूरी है। क्या जरूरी है? तो शरीर में ऊर्जा प्रोटीन की ज़रूरत। हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन बहुत सारे टिश्यू टूटते फूटते रहते हैं। उसको रिपेयरिंग करना और वृद्धि करना प्रोटीन का कार्य है। प्रोटीन जैसे जब बच्चा का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म 2 kg से लेकर 3.5 kg तक होता है। बच्चे की जो लंबाई है वो 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, पर वो युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसका वजन 50 से 70 kg माने 50 से 70 kg तक हो जाता है। उसकी लंबाई 5 से लेकर के 6 फीट तक हो जाती है। ये क्या है? यानी उस बच्चे हमारे शरीर में या बच्चे का शरीर में, सबके शरीर में वृद्धि विकास हो रहा है। वो किसका देन है? प्रोटीन का देन है। अब है सुरक्षा प्रदान करना। हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। यदि एक पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी ना तो हम कुपोषित हो जाएंगे। हर बीमारी अटैक करने लगेगी। कभी बुखार होगा, कभी टाइफाइड होगा, कभी जॉन्डिस होगा, कभी खांसी होगा, इस तरह से।
तो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य विटामिन और खनिज लवण का कार्य है, जिसको प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। तो हम लोग जान गए कि ये तीनों क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि इस तीनों की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। जब कार्बोज और वसा अपना कार्य नहीं कर पाते हैं या किसी कारण उसके शरीर में कार्बोज और वसा की कमी हो जाती है और ऊर्जा नहीं मिलती है, ये कने तो उस जगह पे प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। क्या करता है, कौन सा काम? तो प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करता है। लेकिन आप ही कहिए, यदि आपका काम कोई और, आप किसी और का काम करिएगा तो आपका काम तो अधूरा हो जाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। सिर्फ वैसे ही हमारे भोज्य पदार्थों के साथ भी होता है। तो जब कार्बोज का वसा का कार्य प्रोटीन करने लगता है तो प्रोटीन अपना कार्य नहीं, इसका प्रोटीन की कमी से ही PEM हो जाता है, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, P जैसा बीमारी हो जाता है प्रोटीन की कमी से। अब हम लोग जानेंगे कि 1 ग्राम कार्बोज 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, माने इससे डबल भी ऊर्जा प्रदान करता है वसा। तो ये रहा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य। अब दूसरा है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य क्या क्या आता है? तो उसमें है ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना और सुरक्षा का कार्य करना। तो ये तीनों आप लोगों ने समझ गई कि ये क्या 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 काम है। शरीर का ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण करना, सुरक्षा प्रदान करना, और ये 6 पौष्टिक तत्व मिलकर के अपना अपना कार्य करते हैं। इसीलिए 6 पौष्टिक तत्व हमें सही रूप से चाहिए और रोज चाहिए। तीसरा है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य, भोजन का 3 कार्य मैं बताई। भोजन का कार्य है शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। तो भोजन का कार्य मैंने शारीरिक कार्य बता दिया, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना और सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षात्मक का कार्य करना, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। अब है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में क्या क्या आता है? अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार, हमारे यहाँ आए हुए मेहमान अतिथि होते हैं और हमारा जो देश है वो अतिथि सत्कार के नाम से जाना जाता है, बहुमूल्य। हमारे देश में अतिथि सत्कार को भगवान से कल्पना किया जाता है, यानी अतिथि देवो भव कहा जाता है। अतिथि देवता होता है हमारे हिंदुस्तान में। तो किस भाव से हम अपने अतिथि का सत्कार कर रहे हैं और कौन से भोज्य पदार्थ दे रहे हैं, ये भोज्य पदार्थ देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा जो जिसके घर हम गए हैं वो अतिथि सत्कार किस भाव से कर रहा है, जो कि उसका प्रेम भाव के। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बार 50 तरह से पकवान जो खिला दे वो अतिथि भाव हुआ, नहीं, वो अतिथि सत्कार होता है जो भी खिलाए प्रेम से खिलाए। दूसरा है विवाह आयोजन। हमारे समाज में भोजन का सामाजिक कार्य में भोजन में एक विवाह में भोजन कराने की बहुत बड़ी पुरानी माने आदि काल से ही ये प्रथाएं चली आ रही है। ये सतयुग से ही चली आ रही है। भोजन में सभी अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, आसपास, जान पहचान जो भी है सबको भोजन पर निमंत्रण करके भोजन करवाना, यही भी हम भोजन का एक कार्य है। दूसरा है तीज त्योहार। तीज त्योहार कोई भी त्योहार हुआ, चाहे कोई भी, होली हो, दीपावली हो, छठ हो, तीज हो, त्योहार हो, उसमें मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ, स्पेशल भोजन बनाना। किसी हर राज्य में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और वहाँ की अलग अलग प्रसिद्ध क्या है, तो वहाँ की मिठाइयाँ हैं।
अलग अलग त्योहारों में अलग अलग के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इसको जैसे यहाँ पे आप छठ में देख लीजिए, ठेकुआ की प्रथाएं है हमारे झारखंड बिहार में, और दीपावली में देख लीजिए गुजिया बनाने का, लड्डू बनाने का, हर तरह की मिठाई बनाने की प्रथा है। वहीं तीज में देख लीजिए बहुत तरह से पुआ ठेकुआ पकवान बनाने की है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारे भोज्यकन का ही कार्य, संस्कृति परंपराओं को दर्शाता है। भोजन जो है हमारी संस्कृति प्रथाओं को दर्शाता है। यानी आप ये किसी के यहाँ जाते हैं, ये तो आप यदि किसी बिहारी के घर में जाएंगे या किसी ब्राह्मण के घर में जाएंगे तो अधिकतर वो लोग वेज खाना खिलाना पसंद करेंगे। वहीं किसी बंगाली के यहाँ जा रहे हैं तो मछली खिलाना पसंद करेंगे। तो हमारी संस्कृति प्रथाओं को दर्शाता है ना। और दूसरा है जन्म उत्सव। हर जन्म विवाह के साथ साथ जन्म पर भी उत्सव मनाना, हाँ, एक वैवाहिक कार्यक्रम के जैसा भोजन कराना हमारे यहाँ की प्रमुख प्रथाएं हैं। हमारे देश में हर बच्चे के जन्म में छठी के रूप में भोजन कराया जाता है। जिस तरह से हम अपने विवाह में अपने आस पड़ोस, अपनी जान पहचान, अपने रिश्तेदार को बुला करके अपने हैसियत के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से और साथ में अपने रीति रिवाज के हिसाब से, अपने संस्कृति परंपराओं के हिसाब से हम भोजन कराते हैं और वही भोज्य पदार्थ हम लोग खिलाते हैं सबको। तो ये हवा जन्म उत्सव की कार्यक्रम। तीसरा है रीति, सब है लास्ट है रीति रिवाज। रीति रिवाज क्या है, बहुत से लोगों के यहाँ शादी में आज भी नॉनवेज नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो उनकी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। वो नॉनवेज नहीं खा सकते हैं और नहीं खिलाने की प्रथाएं हैं। बहुत सी जातियों में, बहुत से राज्य में ऐसा है नॉनवेज बनाना जरूरी होता है बच्चों के जन्म पर, विवाह के, ये सब यही है रीति रिवाज। अपने हर रीति रिवाज को दर्शाता है। तो भोजन क्या है, जब हम लोग दिवाली तो आप लोग जानते हैं पूरे देश में मनाया जाता है, तो हर जगह पे हर राष्ट्र में अलग अलग स्पेशल भोजन पदार्थ बनाने की जो रीति रिवाज है, पारंपरिक प्रथाएं हैं, वो दर्शाता है। तो ये है हमारी भोजन का सामाजिक कार्य। ऐसे तो बहुत व्यापक है ना। तो आप लोग इससे समझ गए। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य। माने दिमाग, मनोवैज्ञानिक कार्य है ना। हाँ, मनोवैज्ञानिक कार्य ये क्या है, सुरक्षा की भाव के रूप में हम लोग, सुरक्षा के भाव के रूप में भोजन कराना। दूसरा है भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना। और तीसरा है भोजन का प्रयोग बल के रूप में करना। पहला है सुरक्षा की भाव के रूप में, हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें हम सुरक्षा प्रदान के लिए, पहला हम लोग किस लिए खाते हैं, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। और दूसरा हम लोग क्या के लिए सोच के खाते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान, हमें सभी पौष्टिक तत्व पूरी तरह से मिले जिससे हम स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। तो ये इसीलिए कहा जाता है सुरक्षा की भावना के रूप में, सुरक्षा की भावना के रूप में पौष्टिक तत्वों को हम लोग ग्रहण करते हैं। दूसरा है भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना। आप देखी हैं भोजन कि दुखी मन और सुखी मन, दुखी मन और सुखी मन, इसका मतलब है जब आदमी दुखी होता है तो भोजन नहीं करता है, या गुस्सा होता है तो भोजन नहीं करता। जब आदमी खुश होता है तो बोलता है चलो चलो कहीं होटल में खा के आते हैं। कोई जन्म उत्सव विवाह कुछ ऐसा हुआ तो ये क्या है, ये मनोवैज्ञानिक कार्य है। तो संवेगों को अपना प्रकट करता है। जब वो दुखी होता है तो वहीं बहुत ज़्यादा धूमधाम से खाता है, मनाता है। और जहाँ दुखी होता है तो वो खाना पसंद नहीं करता है, खाता भी तो जो भी मिला खा गए पड़े रहे। लेकिन जब वो सुखी होता है तो भोजन को ही कई तरह से पकवान के रूप में बना के खाता है। तो ये है भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना। दूसरा है भोजन का प्रयोग बल के रूप में करना।
लास्ट, भोजन का प्रयोग बल के रूप में करना। कैसे? आप भूख हड़ताल का देखिए ना, भूख हड़ताल तो वही है, भूख हड़ताल। चाहे हम लोग भी बच्चों को डांटते हैं ना, तुमने और काम नहीं किया, ऐसा करेगा तो खाना नहीं देंगे, तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। और कहीं किसी में देश अपने सरकार से लड़ने के लिए लोग भूखे बैठ जाते हैं, धरना देने बैठ जाते हैं भूखे प्यासे। तो ये यही सब हुआ, भोजन द्वारा बल का प्रयोग, हड़ताल करना, भूख हड़ताल जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, कि भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है इतना दिन से, उसका डिमांड होता है सरकार से, समाज से, जो भी। ठीक है, तो ये है। तो ये आप लोग जानिए, मनोवैज्ञानिक कार्य 3 रूपों में विभाजित किया। सुरक्षा के भाव के रूप में, भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना, और तीसरा है भोजन का प्रयोग बल के रूप में करना। तो ये तीनों रहा भोजन के कार्य। भोजन के कार्य आप लोग जान गए। शारीरिक भोजन के कार्य फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 3 प्रकार का होता है: शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। शारीरिक कार्य 3 प्रकार का होता है, मनोवैज्ञानिक कार्य भी 3 प्रकार का होता है, पर सामाजिक कार्य बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अतिथि सत्कार, विवाह समायोजन, रीति रिवाज, तीज त्योहार, संस्कृति परंपराएं, जन्म उत्सव, ये सब है, इसमें बहुत तरह इत्यादि। तो सामाजिक कार्य को माने हम लोग समाज में भोजन के कार्य बहुत तरीकों से दर्शाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। मैं लास्ट में इसमें आप लोग को क्वेश्चंस एक डिस्कशन कर दे रही हूँ। भोजन समूह से क्या महत्व है? भोजन कितने प्रकार के होते हैं? भोजन समूह का वर्गीकरण करके समझाएं। आहारीय भोज्य पदार्थों का गुण क्या है? और स्वास्थ्य और भोजन का में रिश्ते का है क्या है? संबंध क्या है या रिश्ते क्या है? दोनों एक ही होगा। संबंध क्या है और रिश्ते क्या है? भोजन के मुख्य कार्य क्या है? लिखें। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन कौन से भोज्य पदार्थ आते हैं? ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी शारीरिक निर्माण कार्य करने का कार्य कौन से भोज्य पदार्थ करता है? तीसरा, सुरक्षा प्रदान करने वाले, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषण तत्वों को नाम लिखें। तो इस तरह से क्वेश्चन, शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्वों को वर्णन करें। देखिए, शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्वों को वर्णन करें। ये शारीरिक सुरक्षा बोल रहा, तो शारीरिक सुरक्षा क्या क्या सुरक्षा बोल रहा है? ये भोजन के कार्य बोलेगा तो क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न करने वाला करना, शारीरिक निर्माण करना, सुरक्षा प्रदान करना। पर मैं बोली शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्वों का वर्णन करें। तो शरीर को ऊर्जा कौन कौन से पोषक तत्व करते हैं? तो विटामिन और खनिज लवण। विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी, मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन समूह, विटामिन बी समूह, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। चलिए, विटामिन ई और के को नहीं लिखते हैं, लेकिन विटामिन ए, विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी और विटामिन डी ये प्रमुख है। तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि इसकी कमी से क्या क्या होगा, और बताइएगा आप लोग, और क्या क्या किसी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, जब और कौन कौन बीमारी से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं विटामिन को और खनिज लवण को ग्रहण करके। खनिज लवण के बारे में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और आयरन, इस तरह से 3-4 के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। दूसरा है प्रोटीन, शरीर को निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थों को विस्तार से लिखें। तो प्रोटीन को आप लोग लिख दीजिएगा। और ऊर्जा प्रदान करना, यदि ऊर्जा, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, यदि ऊर्जा कार्बोज और वसा नहीं करता है तो कौन पोषण तत्व हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगा? यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रदान करता है और वसा ऊर्जा हमें शरीर को, तो कौन सा पोषक तत्व देगा?
तो प्रोटीन देगा। जब प्रोटीन ऊर्जा को देने लगेगा तो कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, तो वो है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये रहा। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिएगा कौन कौन से पोषण तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है। तो 6 पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। 6 पौष्टिक तत्वों में किसी एक का भी कमी हो जाने से हम रोगग्रस्त हो जाते हैं और माल न्यूट्रिशन या रोग से का शिकायत हो जाता है। हमारा पहला तो ये रहा आज का फंक्शंस ऑफ फूड। तो मैं आप लोग को फंक्शंस ऑफ फूड बता दी। इसमें आप लोग का 2 टॉपिक बचा है सेकेंड नंबर चैप्टर का। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आगे आप लोग को दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी जिसका नाम है एक्सटेंशन एजुकेशंस। तो बच्चों इसमें यानी पेपर 3 में भी आपको फंडामेंटल ऑफ फूड न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर 3 में भी आपको सारा टॉपिक मैं करा दी हूँ। आपको इस किताब से इस फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस में कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई टॉपिक आप नहीं समझ रही हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कीजिएगा। आप कहीं भी क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगी। आगे इतना ही बच्चों। मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। जय हिंद।